तो हम लोग परिवार सहित हम लोग को इच्छा मृत्यु का दे दीजिए। इंता से हम अनुनय विनय कर रहे हैं हम लोग, और अभी हम कर ही रहे हैं। अभी उसके बाद नहीं मानेंगे तो हम लोग आमरण अनशन मजबूर हो जाएंगे करने को। हमारी मांग जायज़ है, सरकार को झुकना ही झुकना है, क्योंकि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर हम लोग हैं। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानेंगे तो इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? जल अनिश्चितकालीन धरना, आमरण अनशन पे हम लोग बैठेंगे। नहीं मानने का कोई सवाल ही नहीं है, ये ऊपर से आदेश हो चुका है। ये मनोज कुमार मेरा नाम है और मैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 16 वर्ष से काम कर रहा हूँ। और सब लोग के रजामंदी से उन्होंने कहा कि सर थोड़ा आप सिर्फ आपको अपना आप आगे आइए, हम लोग साथ दीजिए। तो हमको नारसेप जो है नेशनल आपका रजिस्टर्ड संस्था है, नारसेप और बिहार राष्ट्र में शिक्षा संघ संयुक्त तत्वावधान में हम लोग उसके प्रदेश अध्यक्ष हम हैं। प्रमुख मांगे हैं। सर्वप्रथम तो मैं जो मीडिया के हमारे मित्र हैं उनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोग की समस्या सुनने पाए हैं। और हम लोग एक ही डिमांड है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है कि सभी विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर बहाल होने चाहिए। और हम लोग जितने आपको नज़र आ रहे हैं लगभग 1000 संख्या में पूरे बिहार में है, विभिन्न जिलों में। और सभी लोग दिव्यांगता के क्षेत्र में, जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, जो बच्चे के IQ लेवल कम है, कम विवेक है, उन बच्चों को हम लोग एजुकेशन देने का काम करते हैं। और उनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाना और सरकार के आने लाभ दिलवाना है काम। और जो सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं उनको भी हमने ट्रेनिंग में देता हूँ। और आप बच्चों को घर जा कर भी करता हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग 16 वर्षों से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के समावेशी शिक्षा संभाग में काम कर रहे हैं। और सब लोग BA MA होने के बाद PhD बहुत लोग हैं, उसके बावजूद भी दिव्यांगता के क्षेत्र में हम लोग ट्रेंड हैं। D.Ed हैं, B.Ed है, M.Ed भी हैं। और भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से पंजीकृत भी हम लोग। इसके बावजूद अभी हम लोग इतने हाशिए पे चले गए हैं कि लग रहा है कि हम सोचते हैं हम लोग कि पूरे जीवन में लाइफ में सबसे बड़े हमने गलती की, ये कोर्स कर लिया हम। क्योंकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में जो आदेशपाल है उनसे भी आधा मिलता है, मात्र 14,700 में मिलता है। इस महंगाई में परिवार चलना कितना मुश्किल है। और हम लोग स्थिति ये है कि हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग कर्ज के बोझ दबते जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि अगर हम लोग नहीं सुनवाई कीजिएगा तो हम लोग परिवार सहित हम लोग को इच्छा मृत्यु का दे दीजिए, छुटकारा कर लीजिए आप लोग अपना। हम लोग यही मांग है हम लोग को कि सुप्रीम कोर्ट का दो आदेश है कि दिव्यांग बच्चों पढ़ाने के लिए आपको नियमित शिक्षक पे स्केल में प्रत्येक विद्यालय में करना है। हम लोग ऑलरेडी 16 वर्ष से काम कर रहे हैं, तो आप हम लोग को पहले उसमें वरीयता देते हुए सामान्यन कर दें। अब बचे हुए सीट को आप वैकेंसी निकालिए। मुख्य यही मांग हमारा है, और दूसरे बात सब लाभ दिया जाए, यही तो है और कुछ नहीं है। आंदोलन का क्या रूपरेखा है? अभी तो हम लोग देखिए सब लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं। बहुत शालीनता से हम अनुनय विनय कर रहे हैं हम लोग, और अभी हम कर ही रहे हैं। अभी उसके बाद नहीं मानेंगे तो हम लोग आमरण अनशन मजबूर हो जाएंगे करने को। फिर हम लोग भिक्षाटन भी करेंगे, बूट पॉलिश भी करेंगे। क्या है कि आप पूरे विश्व का 11 स्थल बिहार रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय, जो देश विदेश लोग पढ़ने आ रहे थे। और यहाँ स्थिति ये स्थिति है कि स्पेशल एजुकेटर की स्थिति दयनीय है, फटहाल स्थिति, सड़क पर आ गए हैं। तो ये हम शर्म आती है अपने आप कहने के लिए हम स्पेशल एजुकेटर भी हैं। आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं निवेदन करता हूं, जिसमें नई सरकार बनी, पहले BJP से और माननीय बिहार विकास पुरुष कहने जा रही की सरकार अलायंस में थी। अब तो सरकार उनका अलायंस में तो नहीं है, अब तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के साथ है। और जब सरकार है तो हम लोग को अंदर से हम लोग कर रहे हैं, बहुत हम लोग खुश थे हम लोग कि चलिए एक नई सरकार आई है, युवा सरकार है, हम कहने विकास करने वाली सरकार है, हम लोग कभी समस्या सुनेंगे, हम लोग काम करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे हमको धूमिल होता जा रहा है कि हम लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी से आए थे 20 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। हम लोग जो आप बहुत सारे हम लोग पूरे बिहार शिक्षा परियोजना पहले संख्या 4000 थी, अब घटते घटते 1000 से ही कम हो गया है। बहुत लोग तो रिटायर कर गए, बहुत लोग भगवान को प्यारे हो गए। अब यही हाल हो गया, बहुत सारा बीमारी थी, पैसा के अभाव में बीमारी का इलाज नहीं कराए पे चले गए, परिवार का भटक रहे, रोड भटक रहे हैं हम।
अपनी मांग को लेकर आपने कभी ज्ञापन सौंपा है? हमेशा पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में हमने गया है, वहाँ भी मैं कहा चुका हूँ। और हाँ, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अपर शिक्षा सचिव से मिला, मैंने मिला, और प्रधान शिक्षा मंत्री जी को भी विज्ञापन में दिया हूँ, और सबको प्राइम निदेशक भी दिया हूँ। अपना बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य निदेशक में उनको भी दिया हूँ। सबके पास मैं अपने यहाँ के माननीय राज्यपाल के पास भी भेजा हूँ। हाँ भाई, अब कहाँ रह गया आप बताइए। एक दिन का धरना हुआ था जो अब तक जो आंदोलन पहले किया गया है कि उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? पहले तो हम लोग सोच रहे कि भाई ये लोग हैं, समझदार हैं लोग, और काफ़ी समय हम लोग चाहते हैं कि ना स्पेशल बिहार के स्पेशल एजुकेटर बेस्ट प्रोफेशनल में से है, ये लोग कुछ किया हम लोग सोच रहे थे। तो एक दिवसीय पहले हम धरना प्रदर्शन किए थे 19 अक्टूबर को, लेकिन हम लोग सोचे थे कि इस पर काम हो जाएगा, लेकिन बुलाए हुए गया बात को वार्ता करने के लिए, लेकिन कोई विशेष नहीं, आश्वासन आश्वासन और आश्वासन। महागठबंधन की नई सरकार से क्या उम्मीद है? उम्मीद तो जब सरकार बनी तो हम लोग की इतनी उम्मीद थी कि हमारा काम हो ही जाएगा एकदम। पहले नहीं वाला, अब हम लोग की एक नई उजाला आएगी, लेकिन अब देखिए सामने हम लोग सड़क पर आ गए हैं, ताकि हम अपने घर परिवार समाज को चला सकें और बच्चों के साथ जुड़े रहें, पूरे तन मन धन से उनका हम सेवा कर सकें बच्चों का। यही मेरी मांगे हैं। कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है? 28 तारीख से हम लोग अनिश्चितकाल की हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल से उठेंगे नहीं। हमारा यही उद्देश्य है। अनिश्चितकालीन हड़ताल? जी सर। और जो वेतन जो मिलता है आपका, मानदेय मिलता है जी, समय से आपका मानदेय मिल जाता है? हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं या जो हमारे अधिकारी हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। कभी 3 महीने वेतन देते हैं, कभी 4 महीने देते हैं, कभी महीने में ही दे देते हैं। तो उनके ऊपर, उनके मूड पे डिपेंड है। कभी 5-5 महीने भी वेतन मिला हुआ है। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग समस्या हुई है, घर चलाने में, बच्चों से संपर्क करने में, बच्चों को सुविधाएँ दिलाने में बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा है। हमारी मांग जायज़ है, सरकार को झुकना ही झुकना है, क्योंकि हम लोग इतने वर्षों से काम कर रहे हैं इस समावेशी में। तो हम लोगों का ये जो काम है उसमें सरकार को झुकना ही झुकना है, और हम लोगों का मांग पूरा करने पर मजबूर कर देंगे इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से। हम लोग सब पूरा प्रोफेशनल है, पूरा बीएड। और क्या मांग है? हम लोग का पूरा वेतनमान मांग है, इससे कम कुछ भी नहीं। परमानेंट किया जाए, हर साल रिन्यूअल वाला झंझट ख़त्म किया जाए, और हम लोग को 60 साल की नौकरी और प्लस है कि वेतनमान, यही हम लोगों की पूरी मांग है, इससे कम कुछ भी नहीं। कितना वेतन अभी मिल रहा है? अभी तो हम लोग को 14,700 मिल रहा है। बहुत कहने में ही हम लोग को थोड़ा शर्म महसूस होता है। हम लोग पब्लिकली कह नहीं पाते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, और 14,700 रुपये का क्या वैल्यू है, जिससे सरकार, जो बिहार सरकार, वो कन्नी काट रही है। जिससे हम लोग को सरकार को आकृष्ट करना है कि वो हम लोगों का समांजन करे और पूर्ण वेतन मान दे, और हम लोग की सम्मानजनक स्थिति हम लोग को बनाए रखे। क्या लग रहा है कि सरकार आपकी मांग जो है वह 100% मानेगी, 100%, क्योंकि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर हम लोग हैं। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानेंगे तो इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि इनका समायोजन करते हुए चाहे इनके मतलब हर स्कूल में एक विशेष शिक्षक होने चाहिए, और इस स्थिति में भी अभी तक हम पे ध्यान नहीं दिया गया है। हमारी मांगें तो निश्चित मांगी जाएगी, और हम लोग डटे हुए हैं, इसीलिए बिना मांग को पूरा करवाए जाएंगे नहीं यहाँ से। बाई द वे गवर्नमेंट आपकी मांग को पूरा करने में वक्त लगाती है, तो अनिश्चितकालीन धरना चलेगा? बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरना, आमरण अनशन पे हम लोग बैठेंगे। नहीं मानने का कोई सवाल ही नहीं है। ये ऊपर से आदेश हो चुका है, ये इनकी कमी है, इनकी देरी है कि इन्होंने अभी तक ये किया नहीं है। हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं और इंतजार में है, पर ये इनकी कमी है कि ये ऑर्डर होने के बाद भी अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। हमारी स्थिति इतनी दयनीय बना के रख दी है इन्होंने। मांग को मानने में यदि देर किया जाता है तो आंदोलन का क्या रूपरेखा होगा? आंदोलन तो जारी रहेगा, नहीं मानने का सवाल ही नहीं है।
मतलब आंदोलन का रूपरेखा उग्र आंदोलन भी होने की संभावना है। जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सरकार ऐसे ही माने। हमारे एसपीडी महोदय हमारे साथ हैं, हमारे हम लोग ऐसे भी भूखे मर रहे हैं 14,700 में, तो उससे अच्छा है कि हम लोग आमरण अनशन कर दें और सरकार भी खुश और हम लोग भी खुश, ऐसे ही हम लोग मर जाएं। आमरण अनशन हमारे करेंगे। एसपीडी ऑलरेडी हम लोग को सपोर्ट कर चुके हैं कि हमारा पत्र बढ़ा चुके हैं, इनका मांग जायज़ है। अब ये बिहार शिक्षा शिक्षा की केवल कमी है कि हम लोगों का अभी तक समायोजन नहीं हुआ है या नियुक्ति नहीं हुआ है। ये आदेश तो हो चुका, हर स्टेट में हो रहा है, यहाँ केवल नहीं हुआ है। इसी के लिए हम लोग बैठे हैं, बैठना पड़ा, मजबूरन बैठना पड़ा। धन्यवाद। जी, अमित कुमार, भागलपुर जिला से हम लोग समावेशी शिक्षाकर्मी हैं। क्या मांग है? मांग जी हम लोगों का है, हम लोग विगत 14 वर्षों से इस शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और अलग अलग प्रखंड, अलग अलग जिला से लोग आज यहाँ धरना पे आया हुआ है और 14,700 मानदेय पे हम लोग विगत 14 वर्षों से कार्यरत हैं और न सरकार, न शासन, न सत्ता, कहीं कुछ नहीं। और हम लोग प्रखंड में दिव्यांग बच्चों संबंधी काम करते हैं। जो समान शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, हम लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करते हुए, जो कि हियरिंग एड्स और व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, जो भी उनको जिस बच्चा जो लायक है उसको वो उपकरण दिलवाते हुए और प्रयास करना है कि हम लोगों को बच्चों को मुख्य धारा में ला करके उनको समान विद्यालय में और समान बच्चों के साथ वो पठन पाठन करें। तो समान मुख्य धारा में लाने से पहले जो प्रयास होता है वो हम लोगों के माध्यम से उन बच्चों के लिए किया जाता है। कितने संख्या हैं लगभग ऐसे शिक्षक? जी 1023 है पूरे बिहार में। 1023 जी लगभग। मानदेय की क्या परेशानी होती है? मानदेय बस 14,700 में ही जिला, ब्लॉक और बच्चा के घर, वो सारा चीज़ उसी के अंदर हम लोगों को पूरा करना है। वो जैसे कर सकते हैं आप, सबसे बड़ी समस्या यही है। और ये आज महंगाई का दर कहाँ से कहाँ चला गया 14 वर्ष, लेकिन हम लोग वहीं हैं, आज 14,700 ही है। तब से लेके आज 14 वर्षों के बाद तक सबसे बड़ी समस्या यही है। और